आज हम डिस्कस करेंगे सीजीएल 2022 में क्या सेफ स्कोर हो सकता है जिसपे कोई ना कोई जॉब मिल जाए। लेकिन इससे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये सेफ स्कोर सीजीएल 2018, 20 और 21 का डिफिकल्टी लेवल अज्यूम करते हुए बनाए गए। अब ऐसा हो सकता है कि 2019 की तरह पेपर थोड़ा आसान आ जाए या पेपर थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए। तो इसलिए आपको सारे ही टाइप्स के मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं, आसान, मॉडरेट और डिफिकल्ट। अब बात कर लेते हैं टायर वन की, जो कि इस बार सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी टायर वन के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि टायर वन में क्या एक अच्छा स्कोर रहेगा, ताकि हमें ये डाउट ना रहे टायर वन के एग्जाम के बाद कि हमारा नाम लिस्ट में होगा या नहीं होगा। इंटरेस्ट में अगर आपको डाउट रहता है ना कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे टायर वन के बाद, तो टायर टू की तैयारी पे आपके बहुत असर पड़ता है। तो सीजीएल 21 में 130 कट ऑफ थी और 16,000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अब ये नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। 2020 में 132.37 कट ऑफ थी और लगभग 20,000 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। 2019 की बात अभी हम नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा क्यों। फिर सीरियल 2018 में 137 कट ऑफ थी, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा सिलेक्ट हुए थे, 51,000। इसका रीजन था हाई वैकेंसीज, 12,000 वैकेंसीज थी अप्रोक्सीमेटली। और 20 और 21 में 7,000 के आसपास वैकेंसीज थी दोनों ही साल। 2019 में नॉर्मलाइजेशन ने अब्रप्टली बिहेव किया, जिसकी वजह से आपको ऐसी कट ऑफ देखने को मिल रही है, क्योंकि पेपर बैलेंस नहीं आता टायर वन में भी और टायर टू में भी। तो इस केस को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं। अब ये देख के आपको एक आइडिया तो लग ही रहा होगा कट ऑफ का, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मलाइज स्कोर है, तो आपको लग रहा होगा कि 110 20 भी अगर नंबर आ जाते हैं यूआर कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हो भी सकता है और हो भी जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार सर्वेज में एग्जाम के बाद आपको लगता है कि आपका एग्जाम डिफिकल्ट है। बहुत सारे बच्चों को लगता है उसका एग्जाम, उसकी शिफ्ट ही डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से वो अज्यूम करता है कि उसके इतने नंबर बढ़ जाएंगे और वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन कई शिफ्ट ऐसी भी होती हैं जहाँ पेपर रिलेटिवली आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आसान होता है, रिलेटिवली यानी दूसरे शिफ्ट्स के कंपैरेटिवली आसान होता है, तो आपके नंबर नहीं बढ़ते। तो आपको इस सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप रॉ स्कोर ऐसा लेके चलें जिसपे ये अश्योरिटी रहे कि शिफ्ट आसान हो या डिफिकल्ट, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है टायर वन 2022 का सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज। अब ये स्कोर थोड़ा ज्यादा है, यानी इट इज ऑन अ हायर साइड। और वो क्यों है? क्योंकि आपको डाउट नहीं रहेगा इतना स्कोर लेने के बाद कि आपका नाम लिस्ट में होगा या नहीं होगा। और ये मार्क्स ज्यादा मुश्किल भी नहीं है लेने के लिए। तो यूआर में 135 से 140 अगर आप ले आते हैं, तो शिफ्ट आसान हो या डिफिकल्ट हो, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 125 से 130, ओबीसी में 130 से 135, एससी में 120 से 125, एसटी में 115 से 120। अब हम बात कर लेते हैं टायर टू की। और सेफ स्कोर जाने से पहले देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। अब पहले है सेक्शन वन, जिसमें आएगा आपका मैथ्स 30 क्वेश्चन, फिर आएगा रीजनिंग 30 क्वेश्चन एंड 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, यानी इस सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। दूसरा सेक्शन है सेक्शन टू, उसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। उसमें है इंग्लिश 45 क्वेश्चन और जीए 25 क्वेश्चन। अब ये देख के आपको लग रहा होगा कि टायर वन जैसा ही एग्जाम है, बिल्कुल, और वैसा सा ही एग्जाम है, बस वेरिएशन है इंग्लिश में। अब टायर वन में क्या होता है, इक्वल वेटेज होती है चारों सब्जेक्ट्स की, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इंग्लिश की वेटेज 150% है मैथमेटिक्स की। अब इंग्लिश की वेटेज बढ़ने से कट ऑफ पे थोड़ा सा असर पड़ेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब टायर टू का टोटल मार्क्स है 390 और सेक्शन थ्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, तो इसको हम कट ऑफ एनालिसिस में डिस्कस नहीं कर रहे। तो हम बात करते हैं कि टायर टू का सेफ स्कोर हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं जबकि एग्जाम अभी नहीं हुआ। तो जैसे कि स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर में बताया कि डिफिकल्टी लेवल हमने 18, 20 और 21 जैसा अज्यूम किया है कि उसके आसपास ही रहेगा। फिर हम देखते हैं कि एग्जाम जो टायर टू का होने वाला है, जो कि मेन एग्जाम है इस बार, वो टायर वन जैसा ही है, बस वेरिएशन है थोड़ी वेटेज में इंग्लिश और जीके में। इसके बाद इंग्लिश की जो वेटेज बढ़ी है, उससे कट ऑफ थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन इस बार हाई नेगेटिव मार्किंग है।
अब वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है। पिछली बार तक टायर वन और टायर टू में वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग रहती थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन करके आते रहेंगे, चाहे उन्हें आते 90 हो या 92 हो। उसका कारण ये है कि वन फोर्थ नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो नेट नेगेटिव नहीं होता ज्यादातर केसेस में, यानी कुछ ना कुछ एक या दो नंबर नेट पॉजिटिव में चला जाता है, और एक या दो नंबर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक बहुत बदल जाती है। लेकिन अब हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, जो कि इस बार बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है। अब वैकेंसीज ऑलमोस्ट डबल या उससे ज्यादा ही कह सकते हो आप पिछले 3-4 साल के कंपेरेटिवली है, क्योंकि इस बार अप्रोक्सीमेटली 20,000 वैकेंसीज हैं, और अभी तक होती थी 7,000, 8,000, या 2018 में मैक्सिमम आई थी लास्ट टाइम 12,000 समथिंग। तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज आने से स्कोर थोड़ा कम रह सकता है। अब हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि टायर टू मेंस एग्जाम है, तो वहां डिफिकल्टी लेवल ज्यादा रहता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप पिछले 3-4 साल के एग्जाम्स उठा के देखें, तो टायर वन के भी कुछ शिफ्ट्स के एग्जाम इतने डिफिकल्ट हैं कि जो टायर टू के डिफिकल्टी लेवल से ज्यादा है। तो अब ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि टायर वन और टायर टू सिमिलर एग्जाम। अगर इन वेटेज की वजह से जो कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी, उसको अभी के लिए हम इग्नोर कर दें, तो सिर्फ फर्क है कि कितने मार्क्स का पेपर है। तो हम टायर वन की रैंकिंग के हिसाब से अगर स्केल कर दें स्कोर को, तो हमें एक सेफ स्कोर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू रैंक्स, जो रह सकता है टायर टू में आपको जॉब लेने के लिए। फिर उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे ये सारे पॉइंट्स। तो ये रहा टायर टू का आपका सेफ स्कोर कैटेगरी वाइज। अब ये स्कोर आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये एक कंफर्टेबल स्कोर रहेगा आपके लिए। यानी कि टायर टू का जब एग्जाम होगा और यूट्यूब पे आप अलग अलग कट ऑफ वीडियोस देखेंगे, तो आपको डर नहीं लगेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको यूं नहीं सोचना पड़ेगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या फिर से मुझे 2023 एग्जाम देना चाहिए। तो यूआर की आपकी कट ऑफ रहेगी 300 से 310, ईडब्ल्यूएस 280 से 290, ओबीसी 270 से 280, एससी 250 से 260, एसटी 240 से 250। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पिछले साल के डिफिकल्टी लेवल को एनालाइज करते हुए मैंने बनाया है। ये कोई रबर स्टैम्प नहीं है कि इतनी ही जाने वाली है कट ऑफ्स। ये एक आइडिया है, एक बहुत ही वेग आइडिया है, जो आपको तैयारी करने में हेल्प कर सकता है कि अगर आपका स्कोर इससे बहुत कम आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको तैयारी करने की जरूरत है। आपको और मेहनत करने की जरूरत है अगले आने वाले कुछ दिनों में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कंटेंट एसएससी के लिए मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ, और नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।